हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का निर्माण, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना है और वीडियो का लाभ लेना है। तो भारतीय संविधान का निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरू हुई। मतलब आजाद के बाद भारत का संविधान बना, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड, भारतीय संविधान का निर्माण कई चरणों में हुआ और इसे बनाने में भारतीय नेताओं विशेषज्ञों और संविधान सभा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार की भूमिका थी, उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है फ्रेंड, तो संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1946। याद रखना है, पूछा जाएगा कि संविधान सभा का निर्माण कब किया गया था, तो 1946। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन फ्रेंड, के और एम याद रखना है, कैबिनेट मिशन। ठीक है फ्रेंड, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया, के एम। ठीक है, यहाँ लिख दिए के और एम, कैसे? कैबिनेट और मिशन। कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। कब किया गया? 1946। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। मतलब जो संविधान बना, पहले संविधान सभा बनेगा, संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है, यह सभा 9 दिसंबर 1946 को स्थापित हुई। कब बना था यह सभा? तो 9 दिसंबर 1946। और यह सभा बोले तो इसमें ना लोग थे, विशेषज्ञ थे, इन्हीं के थिंकिंग और माइंडसेट के कारण, आइडिया के कारण, सुझाव के कारण संविधान निर्माण हुई। मतलब इस सभा में लोगों का एक प्रतिनिधि थे। ठीक है, प्रतिनिधि थे, ग्रुप थे प्रतिनिधियों का, उसी के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण होगा। ठीक है, पहले सभा बनेगा, सभा के द्वारा क्या बनेगा? संविधान बनेगा। मतलब कैबिनेट मिशन ने सभा बनाएगा और इस सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण होगा फ्रेंड। ठीक है, हाँ, आगे की ओर देखेंगे। आगे की संविधान सभा में कुल अगर सदस्य पूछा जाए तो 389 सदस्य थे, जिनमें से 296 सदस्य भारतीय संघ से थे और बाकी ब्रिटिश क्षेत्रों से थे। ठीक है, हाँ। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना फ्रेंड। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा की पहली जो बैठक होगा 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा का उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें ब्रिटिश प्रतिनिधियों के साथ भारतीय नेताओं ने भी भाग लिया। ब्रिटिश प्रतिनिधि और भारतीय नेता दोनों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, फिर आगे की ओर हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान निर्माण के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। जो ड्राफ्ट बनाएगा, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। इसका अध्यक्ष कौन था? ड्राफ्टिंग कमेटी का भीमराव अंबेडकर। संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए विभिन्न उप समितियां बनाई गई, जिसमें अर्थशास्त्र, न्याय और सामाजिक अधिकारों के विभिन्न पहलू पर विचार किया गया। ठीक है, उप समिति बनाई गई थी। संविधान का किस टाइप का स्ट्रक्चर दिया जाएगा, उसके लिए सबसे पहले उप समिति का निर्माण की गई और उप समिति में यह विचार किया गया कि सामाजिक अधिकार व्यक्तियों को किस टाइप से मिला जाए, न्याय किस टाइप से मिला जाए, इन चीजों पर ही उन लोगों ने चर्चा किया। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। कई चर्चाएं और संशोधन। संविधान सभा में कई चर्चाएं हुई और सदस्यों ने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों पर गहन विचार विमर्श किया। जो आर्टिकल था उसमें क्या किया था? विचार विमर्श किया सदस्यों ने। प्रत्येक अनुच्छेद पर कई बार बहस हुई और विभिन्न प्रकार के संशोधन किए गए। ठीक है, उन जो अनुच्छेद थे, उन अनुच्छेद में भी कुछ चेंजेस के लिए
चेंजेस करना पड़ा। ठीक है, मतलब बहुत ही कठिन काम था, बहुत ही कठिन काम था। कहीं कहीं गलती हो जाता तो उसको सही करना पड़ा। ठीक है, उन सदस्यों के द्वारा। संविधान का अंगीकरण, अंगीकरण कब होगा? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। हालांकि हालांकि यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि यही इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। संविधान सभा में अंतिम रूप से भारतीय संविधान को अपनाया। संविधान सभा में अंतिम रूप से भारतीय संविधान को अपनाया, इसे राष्ट्र के सर्वोच्च कानून के रूप में स्वीकृत किया गया। संविधान भारत के सबसे सर्वोच्च कानून के रूप में है, यह बात ध्यान में रखना है। अब देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। आखिर भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो संघीय संरचना, संघीय मतलब भारतीय संविधान में संघीय संरचना है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होगा। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होगा, मतलब अलग अलग को अलग अलग शक्ति दी गई है, पावर दी गई है, कार्य क्षेत्र दी गई है, अलग अलग काम करेगा। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। सब बताएंगे A to Z जब हम लोग देखेंगे रिलेशन में तब। हाँ, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे संविधान की लंबाई, मतलब यह बहुत बड़ा संविधान था, बड़ा संविधान बोला सकता है। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान। अनुच्छेद कितना था पहले जब बना तब? वो 395, अभी मोटा मोटी है 448। भाग कितना था? 22, और अभी है 25। अनुसूची 8 और 12। क्या क्या बढ़ा उसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है फ्रेंड, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी क्या और जब बना था उसके बारे में हम बताइए। संविधान का लचीलापन, मतलब कुछ संशोधन संविधान में आसानी से हो सकता है, लेकिन कुछ कठिन प्रक्रिया है। भारतीय संविधान में समय समय पर संशोधन की सुविधा दी गई, इसे संसद द्वारा संशोधित किया जाता है। याद रखना कि भारतीय संविधान का संशोधन किसके द्वारा की जाती है? ना संसद के द्वारा, लेकिन यह प्रक्रिया कठिन है और संसद की सहमति की आवश्यकता होती है। कुछ संशोधन आसानी से हो जाता है और कुछ बहुत कठिन से होता है। तो उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे कि किस टाइप से संशोधन प्रक्रिया संविधान का होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो या कभी मिलेगा ये इस टाइप का टॉपिक, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। मूल अधिकार क्या होता है? भारतीय संविधान में नागरिक को 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए। पहले 7 था, संपत्ति को हटा दिया गया। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचार या उपायों का अधिकार दिया गया। इस प्रकार 6 अधिकार टोटल दी गई। उसके बाद हम लोग 5वां पॉइंट में पढ़ेंगे धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता क्या होता है? सेकुलरिज्म। भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत अपनाया गया, यानी राज्य किसी विशेष धर्म से कोई संबंध नहीं है। मतलब जो गवर्नमेंट होगा वह गवर्नमेंट किसी राज्य से संबंध नहीं रखेगा या किसी भी एक धर्म को ज्यादा महत्व नहीं देगा, यही बताएगा। सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त दी गई। राज्य सभी धर्मों को समान अधिकार देगा, किसी भी एक धर्म को अधिक महत्व नहीं देगा। न्यायिक समीक्षा, भारतीय संविधान न्यायपालिका को संविधान के उल्लंघन की समीक्षा करने का अधिकार देता है, जिसे संविधान की रक्षा की जाती है। मतलब कोई ऐसा कानून बन गया है जो संविधान का उल्लंघन किया जाता है, तो उस कंडीशन में उसकी जांच उच्चतम न्यायालय में की जाती है। गलत या सही होने पर अगर गलत हो गया तो उसको क्या करेगा? निरस्त कर देगा। न्यायिक समीक्षा मतलब जांच करना कि कोई कानून सही या गलत, उसकी जांच करना ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। तो आज हम लोग देखिए कि संविधान कैसे बना, संविधान की क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना है, और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको इस टाइप का वीडियो इस चैनल में हमेशा ही मिलता रहेगा और आपके लिए एक सीट पक्की हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।